गुरुजी, आत्मज्ञान कैसा होता है और मुझे कैसे पता लगेगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया और उसका आनंद कैसा होता है? आत्मज्ञान कोई लड्डू पेंडा नहीं है, वो बाहर से नहीं आएगा, वो बाहर की वस्तु नहीं है, वो मन इंद्रियों की पकड़ में नहीं आएगा। मन इंद्रियां बुद्धि से पकड़ में नहीं आएगा, मन बुद्धि इंद्रियों से जानने में नहीं आएगा। मन बुद्धि इंद्रियों को आत्मा जानता है, मन बुद्धि इंद्रियां उस आत्मा को नहीं जान सकती। वो आत्मा कैसा पता लगेगा, वो तो ऐसा प्रश्न है कि एक लड़की का नया शादी हुआ और उसने अपने माता पिता के घर जाके बोला, ससुराल से गई और माता को बोली कि मुझे छोटा बच्चा होगा तो माँ मुझे छोटा बच्चा हो तब तुम मुझे जगह देना बोली। तो माँ हंस के बोली, अरे बावली बेटी, तू खुद ही मुझे जगह देगी, तू तो पड़ोसियों को भी जगह देगी, मैं क्या जगाऊंगी, तू खुद मुझे जगह देगी। तो ऐसे ही तुझे स्वयं को ही पता लग जाएगा, स्वयं को ही मालूम हो जाएगा कि मुझे आत्मज्ञान हो गया और स्वयं को ही समझ में आ जाएगा। जैसे रमण महर्षि को हुआ कि एक मुर्दा जा रहा था तो देखा कि कल तक तो ये खा रहा था पी रहा था और आज ये मुर्दा बन के जा रहा था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो इसको सत्य, ये चलने की, खाने की, पीने की, सुनने की, सूंघने की, देखने की कौन सत्ता दे रहा था, वो कौन था? तो उसको विवेक जगा और रमण महर्षि कहीं जंगल में जाके बैठ गया और यही प्रश्न रहा मन में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो ऐसे प्रश्न करते करते 3 महीने में उनकी मन शांत हो गया और आत्मा में लीन हो गया, आत्म समाधि में चला गया और उनको अनुभव हुआ कि हृदय में आवाज़ आई कि जो मैं हूँ वही तू है, जो तू है वही मैं हूँ, मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञान समझने का है, कल्पनाओं से नहीं समझ में आएगा। वो आत्मज्ञान ऐसे जैसे आपको कोई कस के पीछे कमर में मुक्का मारे और बाद में कोई पूछे आपसे कि भाई दिखाओ अब कहाँ लगी है। अब मुक्का लगा है तो आपको दर्द तो पीड़ा तो हो रही है, तो वो बोलेगा कि दिखाओ मुझे कहाँ लगा है, तो वो दिखा भी नहीं सकता। तो बोले लाओ कान लगा के सुन लूँ, तो वो दर्द सुनने में भी नहीं आएगा। तो दिखाओ जीभ से चख के देखूँ, तो वो दर्द चखने में भी नहीं आएगा। ना वो देखने में आएगा, ना वो सुनने में आएगा, ना वो स्पर्श करने में आएगा, लेकिन वो दर्द पीड़ा तो हो रही है। लेकिन उसको ही समझ में आ रहा है कि मुझे पीड़ा हो रही है, क्योंकि घायल वो हुआ है। ऐसे ही ज्ञान आपको ही होगा तो आपको ही समझ में आएगा। तो घायल की गति घायल ही जाने, ज्ञान होगा। अपने को सच्चिदानंद रूप चेतन आत्मा मानेगा कि मैं चेतन आत्मा हूँ, ऐसा मानेगा, दृढ़ करेगा पक्का, तब ही जान पाएगा। मैं चेतन अजर अमर आत्मा हूँ, ऐसा दृढ़ करो पक्का कि मैं चेतन आत्मा हूँ, अजर अमर आत्मा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये मन बुद्धि इंद्रियाँ मैं नहीं हूँ। तो इनसे जो परे है वो आत्मा है। उनको जब अपने को आत्मा मानोगे तभी जान पाओगे, तभी जानोगे। इसका अभ्यास करो, सत्संग सुनो, सत्संग से ही आत्मज्ञान हो जाएगा और आपको ही समझ में आ जाएगा। ऐसे तो वो सुनने में नहीं आता, चखने में नहीं आता, देखने में नहीं आता, स्पर्श करने में नहीं आता, लेकिन समझ में भी नहीं आता। वो समझ में आता, स्वयं को समझ में आता है लेकिन समझाया भी नहीं जाता। समझ में आ जाता है, समझाया नहीं जाता। वो आत्मज्ञान ऐसा है और स्वयं को ही अनुभव होता है। तो आत्मज्ञान सत्संग से धीरे धीरे, जैसे कोई भी खाती या तो मिस्त्री दीवार में या लकड़ी में कोई खिल्ली ठोकेगा तो एक चोट में नहीं ठोक पाएगा, 2-4 चोट बार बार लगाएगा तब धीरे धीरे बैठेगी। ऐसे ही सत्संग बार बार आत्मचिंतन करेगा, सत्संग सुनेगा, तब उसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ेगा
अनंत जन्मों से अज्ञानता का अभ्यास बढ़ा हुआ है, इसलिए आत्मज्ञान में ही देरी है। नहीं तो जैसे आईना होता है, उसके ऊपर अगर धूल जमी हुई है तो चेहरा साफ नहीं नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही मोह ममता काम क्रोध लोभ की जो अज्ञान की चादर जो जमी हुई है वो हटेगी धीरे धीरे सत्संग के अभ्यास से। सत्संग से धीरे धीरे कान में पड़ेगा, जैसे वो खिल्ली में धीरे धीरे चोट मार के 2-4 चोट में वो बैठा देता है अंदर। ऐसे ही सत्संग धीरे धीरे कान में पड़ेंगे और आपको धीरे धीरे अभ्यास से ज्ञान हो जाएगा। जैसा संग वैसा रंग, जैसा अभ्यास वैसा ही उसको अनुभव होगा, जैसा अभ्यास करेगा। तो एक महात्मा सत्संग कथा कर रहे थे और अपने शिष्यों से बीच में पूछा, क्यों पुत्र बच्चों आपको मेरी बात समझ में, कुछ बुद्धि में, कुछ दिल दिमाग में उतरी थोड़ी मेरी? तो एक शिष्य सामने बैठा कथा सुनते सुनते, वो एक बिल था चूही का, मूसी का, तो उस चूही के ऊपर नज़र थी उसकी, कथा पे ध्यान नहीं था। तो वो अंदर बिल में जा रही थी, आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। तो बिल में अंदर जा रही थी, तब गुरुजी ने पूछा, कुछ दिल दिमाग में अंदर मेरी बात उतरी कि नहीं उतरी? तो शिष्य ने तुरंत बोला, गुरुजी के पूरी उतर गई, पूंछड़ी बाकी है। तो उस पूंछड़ी को भी अंदर जाने दो, उस पूंछड़ी चूही पे ध्यान ना रखो और जगह ध्यान ना रखो। बार बार सत्संग अभ्यास करोगे तभी आत्मज्ञान होगा, ऐसे कल्पनाओं से नहीं होगा, कल्पनाओं से नहीं होगा। जैसे बिजली एक है, पंखे अनेक हैं, तो उसकी सत्ता तो बिजली एक ही है। कूलर अनेक हैं तो उसकी सत्ता बिजली एक ही है। फ्रिज अनेक हैं, उसकी सत्ता बिजली एक ही है। तो हीटर अनेक हैं, उसकी सत्ता बिजली एक ही है। जैसे गहने अनेक हैं, कोई चैन है, अंगूठी है, फल, बहुत सारे नाम है गहनों के, ऐसे गहने अनेक हैं, सोना एक है। ऐसे ही पानी अलग अलग घड़ों में होता है, किसी में जहर पड़ा हो, किसी में दूध हो, किसी में पानी हो, किसी में कुछ भरा हो। तो उन सभी घड़ों में सूरज का प्रतिबिंब तो सभी में दिखेगा, तो वो सूरज जो दिख रहा है वो आत्मा है। लेकिन उस घड़े में, घड़े की आकृति भी छोटी बड़ी हो सकती है, उसके अंदर जो पड़ा है वो जहर भी हो सकता है, जहर भी है, दूध भी है, अमृत भी है, पानी भी है, वो सब तरह का है। लेकिन प्रतिबिंब जो आकाश में जो सूर्य है वो तो सब में ही दिखेगा, आकाश भी सब में ही दिखेगा। ऐसे ही वो आत्मा तो सब में ही है। तो कोई अच्छे बुरे जो करते हैं वो मन से करते हैं, कल्पनाओं से करते हैं, लेकिन वो मन बुद्धि इंद्रियों से पकड़ में नहीं आएगा, वो कल्पनाओं से परे है। जब सभी कल्पनाएं शांत होंगी तब वो अभ्यास से समझ में आएगा। बुलबुला पूछे नदी से कि हे नदी मैं कौन हूँ, तो नदी यही कहेगी कि तू अपने आप को शांत कर दे, तब अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि तू नदी का ही स्वरूप है। कल्पनाओं से समझ में नहीं आएगा। अपने आप को पहले मन को शांत करो, फिर समझ में आएगा।